ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री धामी से वार्ता के बाद बेरोजगार युवाओं का आंदोलन खत्म। कल होनी है पटवारी भर्ती परीक्षा। यूकेपीएससी पेपर फरवरी अप्रैल तक की परीक्षाओं के लिए विशेषज्ञों ने बनाए पेपर, आयोग ने नई टीम की तैनात। देहरादून में मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड मिलेट्स मिशन का ट्रांसफर तैयार, कैबिनेट ने लगेगी मुहर। उत्तराखंड में अगले 24 घंटे के दौरान 7 जिलों में बारिश बर्फबारी के आसार, येलो अलर्ट जारी। अब खबर विस्तार से। पौड़ी में एक 10 साल की नाबालिग का अपहरण करने के लिए मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से आए 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये 2 युवक बीती शाम को एक 10 साल की नाबालिग के घर पहुंचे थे, लेकिन नाबालिग के परिजनों ने सूझबूझ दिखाकर दोनों युवकों को एक कमरे में बंद कर डाला और घटना की सूचना पुलिस को दे दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को परिजनों की तहरीर पर गिरफ्तार कर लिया और छेड़छाड़ समेत अपहरण करने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय भेज दिया गया। पुलिस उपाध्यक्ष प्रेम लाल टमटा ने बताया कि नाबालिग की बातचीत सोशल मीडिया के जरिए युवकों से हुई, जिसके बाद मुजफ्फरनगर के 2 युवक सुहेल और अयान युवती को बहला फुसलाकर उसको अगवा करने के लिए पौड़ी पहुंचे थे। लड़के मुजफ्फरनगर से आते, इनकी एक लड़की पौड़ी की थी, इससे इंस्टाग्राम पे जो है इनकी जो है मुलाकात फेसबुक पे हुई और ये दोनों लड़के 10 तारीख को ये पौड़ी पहुँचे रात में और इन्होंने लड़की के घर में आए और उसमें जो है घर वालों को पता लगा कि हमारे घर में कोई लड़के आ रहे, 2 लड़के मुजफ्फरनगर से आए, उन्होंने बंद किया और पुलिस को सूचना दी। इस आधार पर पुलिस ने इनको गिरफ्तार करके जो है थाने ले गई और वहाँ इनको जो है आज इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया सुसंगत धाराओं में और आज इनको जो है न्यायालय में पेश, माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। शादियों का सीजन है और अगर आप भी बारात में बीच सड़क पर डांस करने के शौकीन हैं तो जरा संभल जाइए, क्योंकि आज हम आपको ऐसी घटना के वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिससे बारात में नाचने का शौक रखने वालों का दिल दहल जाएगा। जी हाँ, थाना बहादुराबाद थाने के सरदार फार्म हाउस में ग्राम बेल्डा से बारात आई थी। बारात की घुड़चढ़ी के दौरान बाजे की धुन पर डांस कर रहे बारातियों को वहां से तेज रफ्तार से गुजर रही स्कॉर्पियो ने रौंद डाला, जिसमें एक की मौत हो गई जबकि 2 दर्जन से ज्यादा घायल हो गए हैं, जिसमें 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने संभावित दौरे के मद्देनजर 12 जनवरी को जिला मुख्यालय पौड़ी में रह सकते हैं। हालांकि अभी तक मुख्यमंत्री पौड़ी के दौरे को लेकर शासन स्तर से कोई भी जानकारी जिला प्रशासन को उपलब्ध नहीं कराई गई है, मगर पौड़ी विधायक राजकुमार पौड़ी का कहना है कि पिछले दिनों उनके द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलकर उन्हें पौड़ी आने का निमंत्रण दिया गया था। इसी के मद्देनजर उन्हें उम्मीद है कि आज शाम तक मुख्यमंत्री के पौड़ी आने का पूरा कार्यक्रम शासन द्वारा जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के संभावित कार्यक्रम को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा लगातार तैयारियां की जा रही है और कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए भाजपा इकाई द्वारा भी जोर शोर से तैयारियां की जा रही है। इस समय ऐसा है कि कुछ समय पहले मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से भेंट हुई थी और पौड़ी आने के लिए मैंने उनको आमंत्रण दिया था। तो चुनाव के बाद पहली बार उनका कल संभावित दौरा था कि कल आने वाले थे पौड़ी, लेकिन अब कितने बजे आएंगे और कब पहुंचेंगे तो स्पष्ट जानकारी मैं आपको बाद में बता सकता हूं। लेकिन फिलहाल शासन ने अपनी पूरी तैयारियां करी हैं और सभी लोगों को सूचनाएं भी की हैं। जिन लोगों को यहाँ पर बुलाया जाना है, लाभार्थियों को, उनको सूचनाएं की गई हैं और संगठन की तरफ से भी तैयारी है अपने मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए। लालकुआं उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रदेश में पर्यावरण प्रदूषण को लेकर बनाई गई समिति पर्यावरण संरक्षण समिति के अध्यक्ष और सदस्यों ने आज सेंचुरी पेपर मिल के ईटीपी प्लांट में पानी के सैंपल भरे और विभिन्न प्लांटों का निरीक्षण करने के साथ साथ आसपास रहने वाले लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी। इस मौके पर उन्होंने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों से आज से मिल में प्रदूषण मापकर यंत्र लगाने के निर्देश दिए। निरीक्षण किया, हम कहीं भी संतुष्ट नहीं हुए। यहाँ तक कि हमारे साथ जितने टीम के लोग आए थे, मुश्किल से 1 घंटा हम अगर अंदर हो रहते तो निश्चित हमें उल्टियाँ भी आती है और हमारा सरदर्द भी होता है।
बड़ा दुर्भाग्य है कि इस तरह की घोर लापरवाही इस सेंचुरी मिल के द्वारा की गई। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ और मैं इस पर तुरंत एक्शन ले रहा हूँ। हाँ, हमने कमेटी के माध्यम से हमने देखा प्लांट चल रहा था, जब हम अंदर घुसे प्लांट ही बंद कर दिया गया। वहाँ पे प्लांट चल रहा था, हम जब अंदर गए तो वो प्लांट ही बंद कर दिया। हमने कई चीज़ सैंपल अपने पास लिए हैं, हम उनकी भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और आगे हम इसे देखते हैं क्या हो सकता है। इसमें हम तुरंत से कार्रवाई करेंगे। तो इसको लेकर प्रयास है, मैं इसे जांच एजेंसी भारत सरकार को भी लिखूँगा। माननीय विधायक जी ने भी ये बात कही थी। अभी कई इश्यूज मेरे सामने जनता के भी आए हैं। मैं इस पर भी अभी हो सकता है कि सुबह भी कुछ और रिसर्च करूँगा और क्या मिलता है इसे मैं गंभीरता से लूँगा। मैं संतुष्ट नहीं। मैंने कहा ना, 1 घंटा अगर हमारे साथ सिटी मजिस्ट्रेट थी, वो लड़की बाहर कहने लग गई हमें, मैडम के बाहर चलो उल्टी आने वाली है। ये स्थिति है वहाँ की। ये तो बहुत घोर लापरवाही है। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोई भी फ्लॉ नहीं किया है। खाली हवा में चलने वाली बात नहीं है, लेकिन हम इस विषय को गंभीरता से। मसूरी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने लंडोर स्थित पंडित दीनदयाल पार्क में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। वहीं उनके विचारों को जीवन में उतारने का संकल्प लिया। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल अमर रहे के नारे भी लगाए। देखिए, आज पंडित दीनदयाल जी का 55वीं पुण्यतिथि है। इस अवसर पर भाजपा मंडल द्वारा यहाँ पर जो है उनको श्रद्धांजलि दी गई है। और यही नहीं, जो हमारे 69 बूथ हैं, हर बूथ पे इसको कार्यक्रम को किया जा रहा है, उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। यही नहीं, पूरे प्रदेश में चाहे देश में आज पंडित दीनदयाल जी को जो है उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। और जो उनका एक विचार था कि पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक विकास की लहर पहुंचनी चाहिए, उसी निमित्त चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, इसमें काम कर रही है। और उन्हीं की पच्चीनों पर चलकर आज चाहे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री धामी जी हों, चाहे हमारे केंद्र में यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों, पूरी दोनों सरकारें जो हैं उन्हीं की पच्चीनों पर चलने का प्रयास कर रही हैं। और जो जरूरतमंद हैं और जो लोग वंचित हैं, उन तक जो है विकास की किरण पहुँचे, उनका विकास हो, इस लक्ष्य को जो है भारतीय जनता पार्टी जो है निरंतर काम कर रही है। और इसी का परिणाम स्वरूप है कि जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी में बना है। चाहे राज्य में आपने देखा होगा जिस तरह की जीत मिली है, चाहे केंद्र में है। और यही नहीं, आने वाले 2024 में पुनः जो योजनाएं और जो गरीब तक पहुंचाने वाली और जरूरतमंद तक और विकास करने की बात जो केंद्र सरकार द्वारा, अब कल ही कोई मुझे बता रहा था कि आयुष्मान से कई ऐसे लोगों को लाभ मिला है कि जिनका कभी ट्रीटमेंट नहीं हो पाता था। अभी मसूरी में ही हमारे एक पत्रकार साथी के साथ उनके हार्ट की कुछ समस्या हो गई थी, उनको मिलने गए। वो बड़ा धन्यवाद जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कर रहे थे कि मेरे जो आयुष्मान से मेरा 1 रुपये भी खर्च नहीं हुआ और मुझे जो है पूरा इलाज मिला। यही नहीं, ऐसी अनेक योजनाएं जो है राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की हैं, जिससे जो है लोगों को लाभ मिला है। और निश्चित ही इस लाभ मिलने से मुझे लगता है कहीं ना कहीं जनता में भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है विश्वास लोगों को मिला है। उत्तराखंड में बेरोजगार युवाओं के मुद्दे पर सियासत जारी है। कांग्रेस ने युवाओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में आंदोलन को जारी रखने का निर्णय लिया है। इसी कड़ी में आज पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कपाड़ी के नेतृत्व में पुलिस मुख्यालय का घेराव किया गया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसियों ने धामी सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं पुलिस प्रशासन की ओर से प्रदर्शनकारियों को बैरिकेडिंग की मदद से पहले ही रोक लिया गया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष करण महरा, उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कपाड़ी समेत तमाम कांग्रेसी नेता को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों की तीखी नोकझोंक भी हुई। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने के बजाय उत्तराखंड पुलिस कानून व्यवस्था को बिगाड़ रही है। बेरोजगार युवाओं पर गंभीर धाराओं में मुकदमे लगाए जा रहे हैं, जिसका कांग्रेस विरोध करती रहेगी। कांग्रेस उन सारी संघर्षशील ताकतों के साथ है जो नौजवानों की जिंदगी की इस लड़ाई, जिंदगी की लड़ाई है। क्या गुनाह है उनका, अपना भविष्य मांग रहे हैं और वो भी इम्तिहान दे करके मांग रहे हैं, कोई खैरात में खरीद करके नहीं मांग रहे हैं। तो आप उनके हितों की रक्षा नहीं कर पा रहे हो, आप उनके ऊपर डंडे बरसा रहे हो। बीजेपी आरोप लगा रही है सर कांग्रेस के ऊपर कि वो राजनीति कर रही है। इसका अर्थ है हम सही रास्ते पर चल रहे हैं। यदि बीजेपी आरोप, एक अहम सवाल ये है, गढ़वाल कमिश्नर को जांच सौंपी गई है कि क्या ये कानून पटवारी घोटाले पर भी लागू होगा? क्या ये कानून जो है उनको भी दंडित करेगा जिन्होंने पीसीएस के मेन इत्यादि में पेपर लीक किए हैं? क्या ये और परीक्षाओं में जो पेपर लीक हुए हैं उन पर भी लागू होगा? क्या
क्या ये इंश्योर करेगा कि जो जिन लोगों ने इस समय इनमें घोटाले कर रखे हैं, पेपर बेच रखे हैं, उन बच्चों वो इम्तिहान नहीं दे पाएंगे? और एक तरफ वो लोग होंगे जिनके पास परीक्षा पत्र है और पूरा का पूरा, और दूसरी तरफ वो होंगे जो केवल इम्तिहान देने के लिए तैयारी करके रात दिन मेहनत करके आएंगे। तो इसलिए जो भाजपा कह रही है, हमको शक हो रहा है कि ये नकर विरोधी कानून भी केवल पटवारी भर्ती घोटाले, पब्लिक क्या कहते हैं उसको, PCS प्रीलिम आदि के जो घोटालेबाज हैं, दूसरी परीक्षाओं के जो घोटालेबाज हैं, उनको बचाने के लिए लाया जा रहा है, उनको बचाने के लिए लाए हैं। तो आज के इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज रिपोर्टर लाइव। धन्यवाद। ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव। सोच आपकी, आवाज हमारी।